ईरान ने बहुत सारे ड्रोन दिए थे रूस को, और रूस पिछले 3 साल से इन ड्रोन से शाही ड्रोनों के कॉपी करके खुद का ही बनाया और यूक्रेन के ऊपर मार रहा है। तो रूस को बहुत अनुभव है कि मिसाइल इन ड्रोनों की क्या कमजोरी है, इन ड्रोन को सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों में समझौता हुआ था तो ईरान ने कहा था कि हम ड्रोन जरूर देंगे आपको, बदले में आप हमें क्लस्टर और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे ड्रोन का जो यहाँ इस्तेमाल करें उसका डेटा भी दीजिएगा कि कहाँ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ठंडे मौसम में काम कर रहा है कि नहीं, गर्म मौसम में काम कर रहा है। तो पिछले 3 साल से रूस जो लड़ रहा था उसका पूरा अनुभव, ड्रोन का अनुभव ईरान के पास है। अमेरिका में ट्रंप पकड़ाया हुआ है व्हाइट हाउस में, इसके लिए दुआ किया जा रहा है, सब दुआ मांग रहा है ट्रंप भाई ने ईरान को हल्के में ले लिया, क्योंकि इनकी जो पैट्रियट मिसाइल है जो ड्रोन को मार के गिरा रही है, मिसाइल को मार के गिरा रही है, 36 करोड़ की एक मिसाइल है और ये मिसाइलों की संख्या भी एकदम कम हो गई है, क्योंकि यही मिसाइल इन्होंने यूक्रेन को दे रखा है पिछले 3 साल से इजराइल को दे रखा है गाजा से लड़ने के लिए। थर्ड मिसाइल है, इसकी भी संख्या कम हो गई है। और दूसरा कि ये एक साल में 700 मिसाइलें बना सकते हैं ये लोग, 700। यानी सोचिए अगर इसकी संख्या कम हुई और ये युद्ध 1-2 महीना भी घिंच गया तो इनके पास तो वो क्षमता नहीं बचेगी काउंटर अटैक करने का। इसीलिए इसको दुआ मांगा जा रहा है ट्रंप को कि ट्रंप के ऊपर से नजर गुजर उतर जाए। भालू से फूकवा ले ट्रंप, भालू से फूकवा, हमारे यहाँ भालू से फूक दिया जाता है, वैसे भी उगारे तुम घूमता है एप्स्टीन फाइल में, भालू उगारे फूकता है, तो आज यहाँ पे भी उगारे फूकवा दिया जाएगा भालू से। भालू भाई फूक देना इसको। हालांकि भारत और रूस के पहले से अच्छे संबंध है और ईरान से भी अच्छे संबंध है। हमने भी बहुत, हमारी कंपनी ने भी शेषनाग ड्रोन बनाया है जो सही ड्रोन से काफी बेहतर है, और हमारा आकाश तीर सिस्टम ये तो बहुत बेहतर का एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा था कि एक भी पाकिस्तानी ड्रोन, हालांकि तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दिया था, तो भारत ने उन सारे ड्रोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब देखिए ईरान जो है ना दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहा है। ये दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है MQ-9 रीपर। ये MQ-9 रीपर जो ड्रोन है दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। ये घंटों उड़ान भरता है, सर्वेलेंस करता है, मिसाइल मार देता है। यहाँ पे ईरान ने इन ड्रोनों को भी मार दिया है, मारने के अलावा बाकायदा रडार फोटो भी रिलीज किया कि देखिए हमने कैसे मार के गिराए, और उसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी ईरान अब दे देगा, या तो खुद बनाएगा या फिर रसिया और चाइना को भेज देगा यहाँ पे। और इतना ज्यादा उसी से कॉपी करके ईरान का भी ये हमलावर ड्रोन है। यही हमलावर ड्रोन जो है ये अमेरिकी की नौसेना पे हमला करने के लिए रेडी है। यही कारण है इन्हीं ड्रोनों के बचने के लिए अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन वायुयान जो युद्धपोत है वो ईरान से 300 किलोमीटर दूर खड़ा है और इसने अटैक करने की भी कोशिश भी किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया। और इतना ज्यादा ईरान का खौफ है कि ये लोग अपने 3 जहाज मार के गिरा दिया रडार पे, कहीं ईरान का नहीं, मारो जल्दी मारो, यहाँ पे मार के गिरा लिया। ईरान बचने के लिए क्या किया है, वो हेलीकॉप्टर ये नहीं है, ये गुब्बारा है बड़े साइज का, इसको भर दिया है गुब्बारा को, और यहाँ लूनर बर्ग लेंस लगा दिया। ये लूनर बर्ग लेंस किसी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है और रडार को कंफ्यूज कर देता है, तो ओरिजिनल दिखने लगता है। तो ये जहाज ओरिजिनल दिख रहा था, हेलीकॉप्टर इस पे मिसाइल मार दिया, करोड़ों का मिसाइल बर्बाद कर दिया। यहाँ इसने अपने फाइटर जहाजों की पेंटिंग बना रखी थी, इसने क्या किया, उस पेंटिंग वाले जहाज पे मारा, F-35 ले आके मिसाइल पूरा जहाज उड़ा दिया, F-14 उड़ा दिया, सब पेंटिंग रखा हुआ है। चाहे जो भी हो सब मारा एकदम सटीक, एकदम बीच में मारा है, एकदम पेंटिंग है तो क्या हुआ, मारा एकदम बढ़िया, एकदम बीच में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी ही चीजें अमेरिका और इजराइल के मिस हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ने मारा भी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसकी F-14 जो जहाज खुद 1970 के दशक में अमेरिका ने ईरान को दिया था, बाद उस समय अमेरिका और ईरान में दोस्ती थी, बाद में खमैनी के आने के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी, तो उस समय के ये F-14 जहाज उसके पास थे, उसको मार के इन्होंने गिरा दिया है। इसके अलावा एक बहुत पुराना ईरान का याक जहाज था जो ट्रेनर था, इसको मार के गिराया है इजराइल ने, दुनिया के सबसे आधुनिक जहाज F-35 से। मतलब समझिए कि ट्रक से टेम्पो स्कूटर को कचा दिया है। युद्ध में सब चीज नहीं देखी जाती है, जिसके पास हथियार है वही जीतेगा, जिसके पास ताकत है। ईरान ने एक बघेरी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, ये कंटेनर जहाज था, इस पे ड्रोन और हेलीकॉप्टर के लिए गया था, इसको मार के डुबा दिया। अमेरिका और इजराइल एयर सुपीरियरिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि हम इजराइल की एयरफोर्स बहुत वीक है, इजराइल का एयर डिफेंस डूब चुका है, तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ईरान के तो पूरी नौसेना को इन लोगों ने, अमेरिका ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, पर्ल हार्बर बना दिया ईरान को। हालांकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और उसके अलावा उसके पास जो स्टॉक पाइल है सब। ईरान जो था अपने पड़ोसी देशों के ऑयल रिफाइनरी पे बम मारा था। अभी तेहरान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डिपो पर इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक किया है और वहां लपटे पूरी आग की पूरी ऊपर फैल गई है। नालियों में पेट्रोल बह रहा है ना, उसमें आग पकड़ लिया है, पूरा प्रदूषण हो गया है। अब कोई ठीक नहीं है कि ईरान अपने पेट्रोल का कुआं समुद्र में खोल देगा और पूरा समुद्र प्रदूषित कर देगा। इजराइल ने तो मारा है, अमेरिका ने मारा है, तो ये भी होगा, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, पूरी समुद्र मेरीन लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वायु प्रदूषण की तो धज्जी उड़ रखा है, पूरी दुनिया में भयानक तबाही आ रहा है, लेकिन हम लोग को दिवाली से ढेर दिक्कत हो जाएगा। सोचो तो नहीं, दिमाग जला के रख देता है। बताइए पूरा युद्ध कर रहा है, इसको पर्यावरण की चिंता नहीं है, दिवाली हम तो मनाएंगे। हम अब ये बता दिए एकदम इजराइल तरह से बम मारेंगे अभी दिवाली में, पूरा भयंकर 10 लाख पेड़ लगा देंगे उसके बदले में। हम अभी बोले 10 लाख पेड़ लगाएंगे, लेकिन विश्व शांति के लिए हम भी दिवाली में भयानक मारेंगे। तो अमेरिका वगैरह सबको कुछ पर्यावरण की चिंता नहीं है, लेकिन समझिए ध्यान से इजराइल किसके पीछे चाल के है। इजराइल जो है वो ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नौसेना को यहां फंसा दिया है कि मारो तुम, अलग अलग जो अपने सैन्य अड्डा रखे वहां से ईरान को मारो। और इजरायली सेना टैंक लेकर रेडी है लेबनान पर कब्जा करने के लिए। लेबनान पे कब्जा करेगी, सीरिया पे भी आधा कब्जा कर लिया, तो गोलान हाइट वगैरह सब कब्जा कर लिया, क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है, पूरा लेबनान कब्जा करना है, पूरा सीरिया, आधा इराक करना है, आधा सऊदी अरब कब्जा करेगा, यहां तक कब्जा करेगा। तो ये है ग्रेटर इजराइल। तो इजराइल ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ चुका है। लगभग 10 या 12 अप्रैल से ये लोग हमला करना चालू करेंगे, लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। उसका एक रीजन भी है, ग्रेटर इजराइल बनना है और नेतन्याहू की सरकार बहुमत की सरकार नहीं है, वो बहुत जल्दी उसका गठबंधन टूट के गिर सकता है, इसलिए वो चाहते हैं युद्ध में उलझे रहे, कोई सरकार पे सवाल नहीं उठेगा, युद्ध की स्थिति होती है तब। तो ये उनका आगे का है। तो इस पे ना ये बैलेंस बूझ नहीं पाया, इसका एप्स्टीन फाइल में इनंगटे फोटो रख लिया है, ट्रंप का नंगटे फोटो रख लिया है एप्स्टीन फाइल में। अभी ट्रंप पकड़ा गया है, भाई क्यों दिखाइयो मत, पूरा हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगा, तो क्या हाफ पैंट वाला दिखा देते हैं, और नंगटे वाला रख लिया। अभी जहां जहां इजराइल बोल रहा है वहां भाई बम मार रहा है, इसका लड़ाई ईरान से था ही नहीं और उसको मारे फिर रहा है, और इधर इजराइल जो है वो लेबनान पे कब्जा करने को तैयार है। ये बात अमेरिकी भी समझ रहे हैं, इसलिए अमेरिका के संसद में ही इसका विरोध हो रहा है। अमेरिकी मरीन कमांडो ने पूरा विरोध किया कि क्यों ईरान में जा रहे हो, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। तो इसको खींच के ले गया, इसका हाथ टूट गया। ईरान का अमेरिका का दोस्त स्पेन भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, ब्रिटेन भी अपनी एयरवेज यूज करने नहीं दे रहा था, तो बाद में ट्रंप घुसिया गया, तो कहा ठीक है भाई B1 लेंसर जहाज के लिए यूज कर सकते हो। अमेरिका का कहना है, देखिए कितना बदतमीज इंसान है ये अमेरिका। कह रहा है कि खमैनी की तो हत्या मार दिया इसने, कहा कि अब इनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसको चुनने का अधिकार अमेरिका को। बताइए कितना बेशर्मी, मतलब किसी देश का उत्तराधिकारी अमेरिका चुनेगा। इसको क्या लगता था कि खमैनी को मार देंगे तो ईरान ध्वस्त हो जाएगा, वेनेजुएला समझो ईरान को, ईरान ने ऐसा नहीं करेगा। खमैनी
इन्हें पहले से पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इसलिए ये पहले से तैयार बैठे थे। तो खामेनी ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक डिवीजन बनाया था, डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस, डीएमडी, डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस जो इन्होंने बनाया था। ये क्या था, इसका था कि ईरान को 31 टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया था, 31 टुकड़ों में तोड़ दिया और कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप लीडर, सेनापति मारे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 31 के 31 डीएमडी ब्रिगेड जो है उसके पास अपना मिसाइल है, अपना ड्रोन है, अपने जहाज हैं, अपनी सेना है, वो सब मारेगी 31। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप ढह चुकी है, लेकिन जो 31 के 31 जो डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस थी, डीएमडी थी, वो अंधाधुन मार रही है। जिसको कुवैत मिल रहा है यहाँ से कुवैत को मार रहा है, जिसको यूएई मिल रहा है यूएई मार रहा है, कतर मार रहा है, बहरीन मार रहा है, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, जहां मन, अजरबैजान, जहां मन वहां मार रहा है सब। अब ईरान पगला गया एकदम, जहां मन वहां मार रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है और डीएमडी को बनाया ही गया था कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो गई तो तुम लोग अंधाधुन मारना। और इसकी 31 ब्रिगेड तैयार है, ईरान के अंदर बैठी है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज क्या है, उसके पास छोटे साइज की पनडुब्बी है। ये बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं, इसमें 10-15 आदमी रख पाते, बहुत छोटी पनडुब्बी है। लेकिन जो हार्मुज जल संधि है, वहां का उथला पानी है, वहां बड़ी जहाजें नहीं आ सकती है और ना ही बड़ी पनडुब्बी आ पाएगी, क्योंकि चट्टान है। ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे सब, और ये जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे मारेंगे सब।